चलिए दोस्तों, फाइनली 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट लगभग फाइनल हो चुके हैं। आप सब जानते हैं कि 3 राज्यों में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है और एक राज्य में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के हाथ से एक राज्य निकल गया है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ कांग्रेस हारी है तो उसके पास तेलंगाना आ चुका है, लेकिन जो राजस्थान हारी है उसकी भरपाई कांग्रेस के पास नहीं है। फिलहाल कल एक और राज्य बचा हुआ है, देखना होगा वहां पर कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों के सामने चारों के 4 राज्यों के जो कंप्लीट रिजल्ट आए हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीती है, साथ ही साथ खबर यह भी है बीजेपी चुनाव तो जरूर जीत गई है, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी के अपने दिग्गज नेता और मोदी सरकार में जो लोग मंत्री थे वो चुनाव हार गए हैं। आगे आपको इसकी भी जानकारी देंगे, एक एक सीट के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर भी है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं चारों के चारों राज्यों के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, हालांकि सिर्फ औपचारिक तौर पर अनाउंसमेंट होना बाकी है। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक कौन सी पार्टी कितने सीटों पर जीत रही है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल सीटें आप जानते होंगे 90 हैं, जिसमें से अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से 56 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत रही है, जबकि 34 सीटों पर यहां पर जो कांग्रेस पार्टी है वो चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसमें हम अगर देखें तो 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड बनाकर चल रही है और 6 सीटों पर चुनाव जीत गई है और 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की लीड है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 32 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई है और 2 पर कांग्रेस पार्टी की लीड है। तो यह हो गया छत्तीसगढ़ का आंकड़ा। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, जहां पर बीजेपी ने इस बार वो कर दिया जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। आप सोचिए, मध्य प्रदेश में तीसरी बार कंटिन्यूस जो है बीजेपी ने सरकार बनाई है। टोटल 230 सीटें हैं, जिसमें से 165 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने लीड बना रखी है और कांग्रेस 64 सीटें और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम पार्टी वाइज इसमें डिटेल से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 43 सीट्स जीत ली है, 122 पर उसकी लीड है और कांग्रेस पार्टी ने 11 सीटें यहां पर जीत ली है, 53 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की लीड है, जबकि भारत आदिवासी पार्टी 1 सीट पर लीड बनाकर अभी भी चल रही है। यह फिलहाल ताजा जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो मतलब लगभग रिजल्ट हम कह सकते हैं वो सामने आ रहे हैं, उसके आंकड़े मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान कांग्रेस के पास था और यह राज्य कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल गया है दोस्तों, और इस राज्य के जो है कांग्रेस के हाथ से निकलने के पीछे एक बड़ी वजह भी सामने आ रही है, जो आगे आपको बताएंगे। पहले रिजल्ट के आंकड़े आपको दे देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक बीजेपी 115 सीटों पर चुनाव जीत गई है, कांग्रेस पार्टी 69 सीटें और इंडिपेंडेंट 7 और एक और पार्टी है 3 सीटों पर, BHRT 3 सीटों पर आगे चल रही है, BSP 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यह ताजा रुझान है। अगर हम राजस्थान की बात करें, अगर की लीड कितनी बीजेपी की, तो 43 सीटों पर लीड है, 72 बीजेपी ने जीत लिया है, जबकि कांग्रेस 40 सीटों पर जीत चुकी है, 29 सीटों पर उसको लीड है। भारत आदिवासी पार्टी 2 सीटों पर जो है यहां पर चुनाव जीत गई है, 1 सीट पर उसको लीड है। बहुजन समाजवादी पार्टी 1 सीट जीत गई है, 1 पर उसको लीड है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2 सीटों पर लीड बनाकर चल रही है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट पर बढ़त बनाकर चल रही है। इंडिपेंडेंट जो है वो 4 सीटों पर लीड है और 3 सीटों पर उन्होंने अभी भी चुनाव जो है जीत लिया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि दोस्तों कहीं ना कहीं राजस्थान भी कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल गया। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं एक और राज्य जो कि आता है तेलंगाना। यह राज्य कांग्रेस पार्टी के फेवर में आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर चुनाव जीत लिया, लेकिन यह राज्य बीजेपी का नहीं था, यह राज्य BRS पार्टी का था, TRS पार्टी का था। चलिए बात करते हैं रिजल्ट की। अभी तक जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 63 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, BRS 40 सीटों पर, बीजेपी 8 सीटों पर, MIM 7 सीटों पर और 1 सीट पर
अदर है। अगर हम बात करें कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीटों पर चुनाव जीता है, किसको कितनी लीड है, तो कांग्रेस पार्टी ने 22 सीटें तेलंगाना में जीत ली हैं। 41 सीटों पर उसको अभी भी बढ़त है। भारतीय जो है राष्ट्र समृद्धि पार्टी, तो इसकी अगर बात करें यानी बीआरएस की, तो 11 सीटों पर जीत चुकी है चुनाव, 29 सीटों पर उसको बढ़त है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है, 6 सीटों पर उसको बढ़त है। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम ओवैसी जी की जो पार्टी है, उनकी पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव जीत लिया, 5 सीटों पर उसको बढ़त है। साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1 सीट पर लीड बनाकर चल रही है। ये ताजा जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। तो ये ओवरऑल नतीजों के मुताबिक जो है कहीं ना कहीं 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहां पर कांग्रेस पार्टी एक राज्य में मतलब रह गई है और एक राज्य कांग्रेस का छीन चुका है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आंकड़ों के बाद कि कहां पर कौन सा दिग्गज चुनाव जीता और कहां पर कौन सा दिग्गज चुनाव हारा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर राजस्थान की। राजस्थान के अंदर बीजेपी चुनाव जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव हार रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर 2 नेताओं की तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं। पुनिया जो बीजेपी के दिग्गज नेता भी हैं और आप जानते होंगे उनकी कितनी चर्चा चल रही थी। उसके साथ साथ राठौड़ जो मंत्री रह चुके हैं, इन दोनों नेताओं ने अपना अपना चुनाव ये दोनों हार चुके हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, तारानगर और आमेर में बीजेपी को यह बड़ा झटका लगा है। पुनिया और राठौड़ चुनाव हार गए हैं और यहां पर ये दोनों नेता में से जो पुनिया है ना, वो सीएम की रेस पर थे, ये चुनाव हारे हैं और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो स्क्रीन के ऊपर 2 और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख सकते हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गया है मध्य प्रदेश के अंदर। कांग्रेस के चैन सिंह की यहां पर बंपर जीत हुई है। यह अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव तो जरूर जीत चुकी है दोनों राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर जो है टोंक से राजस्थान की जो सीट है, टोंक और अशोक गहलोत जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे, इन दोनों सीटों पर इन दोनों नेताओं ने चुनाव जीत लिया है। अशोक गहलोत भी चुनाव जीत गए हैं और सचिन पायलट भी चुनाव जीत गए हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि दोनों नेताओं ने खैर अपनी जो उनकी एक रेपुटेशन थी वो बचा ली है, वरना इनका क्या होता ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।